नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये पेपर साथियों पीडीएफ फाइल में ऐप पे अपलोड हो चुका है, तो ऐप पे भी आप यहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अपन यहाँ पे पूरा पेपर है मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपको इस बार परीक्षा में इसी प्रकार का पेपर पैटर्न देखने को मिलने वाला है। और पेपर पैटर्न ऑलरेडी है वो पीडीएफ फाइल जारी हो चुकी है, जो कि आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है वो आपके 50 नंबर का होगा। टाइम आपका जो सभी का है वैसा ही टाइम रहेगा, 3.25 घंटे का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द्वार्षिक परीक्षा का पेपर है। यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारत का खेल है। प्राचीन समय में अगर भारत में खेल की बात की जाए तो कौन से खेल खेले जाते थे? क्रिकेट, मल्लयुद्ध, हॉकी या कबड्डी? तो दोस्तों मल्लयुद्ध खेला जाता था। मल्लयुद्ध को दोस्तों कुश्ती भी बोला जाता है। क्या? कुश्ती। ठीक है, कुश्ती बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो सही आंसर रहेगा। विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? साथियों जो विकास है हमारा, विकास का मतलब हो गया कि आपकी जो विकास होता है, आप देख सकते हैं कि कई व्यक्ति हैं वो छोटे होते हैं, कई मोटे होते हैं, कई लंबे होते हैं, कई बौने होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विकास है हमारे शरीर का, जो हमारी अवस्थाएं होती है, किशोर अवस्था हो गई, बाल्य अवस्था हो गई, शेषावस्था हो गई, उसके अनुसार ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे विकास को प्रभावित करने वाला कारक वातावरण भी होता है, वंशानुक्रम कारक है, बिल्कुल खान पान भी है, और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है वो इसमें सही आंसर रहेगा। देखिए वातावरण का मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति है, आप देखेंगे भारत में ही एक तो कश्मीर की साइड रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है, और एक रहने वाला है कहाँ का? राजस्थान का। ठीक है, तो राजस्थान के लोग हैं वो आप देखेंगे उनका कलर किस प्रकार का रहेगा, उनकी हाइट वगैरह किस प्रकार की रहेगी, उनकी बोली भाषा किस प्रकार की रहेगी। ठीक है, और कश्मीर के लोग हैं उनकी कैसी रहेगी, तो ये डिपेंड करता है। साथ ही खान पान की बात करें तो कुछ लोग का खाना किस प्रकार का रहेगा, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, तो ये भी उसका फ़र्क पड़ता है। तो कुल मिला के हमारा जो विकास होता है उसको सभी चीज़ें प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। आगे देखिए अगला है निम्न में से बैठकर किए जाने वाला आसन है। तो दोस्तों आसनों के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए बैठकर किए जाने वाला आसन है उसको पद्मासन बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। ठीक है, आपसे बीच में रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, ताकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हो जाए और आपके अच्छे नंबर आएँ। साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के लिए भी आपके जो पेपर है वो आ चुके हैं, और टॉप पेपर आपको क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ऐप पे मिल जाएंगे। कक्षा 10वीं के लिए सभी विषयों के मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल फ्री है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, टिटनेस का टीका लगाया जाता है। तो साथियों टिटनेस का जो टीका है वह लगाया जाता है कब? बुखार आने पर, उल्टी दस्त होने पर, चोट लगने पर, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ये जो टीका है वो लगाया जाता है हमें कब? चोट लगने पे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो दोस्तों जो खेल है हमारा, खेल के अंदर जो कोच होता है हमारा, कौन होता है? कोच। खेल में जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो खेल कोच को दिया जाता है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होगी? तो दोस्तों ये हमारी फीमर है। ठीक है, यानी कि हमारी जो जांग होती है, जांग की जो हड्डी होती है उसको बोला जाता है। आगे देखिए सड़क पर हमेशा हमें किधर चलनी चाहिए? दाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, या बाईं ओर चलनी चाहिए। तो हमें देखिए सड़क है, ये हमारी सड़क है भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बायां साइड है, ठीक है, तो बाईं ओर हम चलते हैं। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड की ओर चला जाता है। आगे देखिए जुडोगी का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट कर देंगे भाई। जुडोगी का संबंध है वो किस खेल से है? अब देखिए यहाँ पे एक नंबर के प्रश्न है ये आपके, शारीरिक शिक्षा का अर्थ आपको लिखना है। तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ आप बता सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, हमारे शरीर से जुड़ी हुई, हमारी मानसिक यानी कि मानसिक गतिविधि हो गई, और क्रियात्मक हो गई, भावनात्मक हो गई, ये चीज़ें हैं वो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल की जाती है। पॉक्सो एक्ट क्या है? दोस्तों पॉक्सो एक्ट यानी कि 18 वर्ष से छोटे जो बालक बालिकाएं होती हैं उनसे संबंधित जो भी हमारा कोई
किसी प्रकार के कोई भी मान लीजिए कि कोई अपराध होता है, ठीक है? अपराध होता है, वो पॉक्सो एक्ट के तहत देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई छोटा बालक है, ठीक है? उसको कोई पकड़ के ले गया या उसके साथ कोई अन्यायपूर्ण कार्य कर रहा है, जिसको अपन जैसे कि समझ सकते हैं कि आजकल जो कि है बलात्कार के केस बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के साथ छोटे, ठीक है? बच्चियों के साथ, तो ये पॉक्सको एक्ट में शामिल किया जाता है। आगे देखिए, भारत में खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन-सा है? दोस्तों, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो खेल जो है वो आपको कमेंट करना है। हालाँकि इसके 2-3 आंसर अलग-अलग है, ठीक है? मेजर ध्यानचंद भी हो सकता है, ठीक है? राजीव गांधी खेल भी हो सकता है, लेकिन इसको आपका सटीक आंसर आपको कमेंट करना है भाई। जीवन मूल्य शिक्षा का अर्थ क्या है? देखिए, जीवन मूल्य शिक्षा का अर्थ वो है कि हमें हमारे जो जीवन शैली है, उसको जीने के लिए, यानी कि हमारा जो बोल सकते हैं कि हमारा जो जीवन है, ठीक है? उसको जीने के लिए महत्वपूर्ण जो आवश्यकताएँ हैं, वो क्या आवश्यकताएँ होती है और कैसे हमें उनका पालन करना चाहिए, बस वही हमारी जीवन मूल्य शिक्षा होती है। यानी कि हमें रहन-सहन का तरीका आना चाहिए, हमें बोलचाल आनी चाहिए, किससे बड़ों से कैसे बात करें, छोटों से कैसे बात करें, समाज में हमारी जो रूपरेखा है वो कैसी, हमारा व्यक्तित्व है वो कैसा रहेगा, वो सब चीज़ें इसमें आती है भाई। देखिए, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? तो लैंगिक असमानता आपको पता ही है, यानी कि जो लैंगिक असमानता है उसके अंदर पुरुष वर्ग हो गया, महिला वर्ग हो गया और एक हो गया ट्रांसजेंडर वर्ग, ठीक है? इनको शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिए संतुलित भोजन किसे कहते हैं? कौन सा भोजन भाई? संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वसा भी होगी, प्रोटीन भी होगा, विटामिन भी होंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है, उसको संतुलित भोजन कहा जाता है। देखिए, व्यायाम करने से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो क्या होता है? एक तो स्वस्थ रहता है, ठीक है? दूसरा क्या होगी, हमारी शरीर की गतिविधि है वो सही रहेगी, आलस्य नहीं रहेगा, हमारी बॉडी है वो हष्ट-पुष्ट रहेगी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। आगे देखिए, प्राणायाम का अर्थ क्या है? देखिए, प्राणायाम जो सुबह-सुबह करते हैं जिसमें काफ़ी सारी अलग-अलग प्रकार की एक्टिविटी होती है, जैसे अनुलोम-विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, यानी कि हमारी जो हमारी जो बॉडी है उसको अपन एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम उसको प्यूरीफायर करते हैं। श्वास के माध्यम से हम शुद्ध जो ऑक्सीजन है वो ग्रहण करते हैं, ठीक है? और हमारी बॉडी के जो आरबीसी सेल है, यानी कि श्वास के माध्यम से कहाँ जाएँगे, अंदर ब्लड में जाएँगे, ब्लड से पूरे शरीर में सर्कुलेट होंगे, तो ये प्राणायाम वगैरह है, उसका अर्थ आप बता सकते हैं। देखिए, अष्टांग योग के नाम आपको लिखने होंगे। इसके बाद देखिए, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत बताने हैं, इसकी कमी से कौन-सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपको बताना होगा, ठीक है? स्कर्वी रोग आपका हो जाता है, ठीक है? अब ये बताना होगा विटामिन सी के जो स्रोत है, जैसे कि खट्टे चीज़ें वगैरह। देखिए, जंक फूड का स्वास्थ्य पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव। जंक फूड में दोस्तों अभी आप देख पाएँगे जो कि अपन खाते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ें की अगर बात करें तो पतासी भी इसी में आती है भाई, ठीक? पतासी हो गई, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इस प्रकार की चीज़ें जो फ़ास्ट फूड है, उसको बोला जाता है। और स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, पूरक, कुंभक, रेचक से आप क्या समझते हैं? सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? नशा सेवन से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव बताएँगे आप, ठीक है? यानी कि शरीर में हमारे देखिए लीवर खराब हो सकता है, किडनी में दिक्कत हो सकती है हमारी, ठीक है? श्वास नली में दिक्कत हो सकती है क्योंकि अपन सिगरेट फूँकेंगे तो श्वास नली में दिक्कत होगी, ठीक है? और हमारा लीवर है वो बिल्कुल गंदा हो जाएगा, प्यूरीफाई नहीं कर पाएगा चीज़ों को, ठीक है? और हमारा आमाशय जो है वो ख़राब हो जाएगा, हमारी मुँह है उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी, दाँत सड़ जाएँगे, गड़ जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगला है कूल डाउन, यानी कि शीतलीकरण व वार्म अप गरमाना क्रिया है तथा कब की जाती है? राष्ट्रीय गान आपको लिखना है भाई, ठीक है? इसके बाद देखिए, वर्तमान जीवन शैली का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, विराट कोहली दिया गया है, मेरी कॉम, नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल। देखिए, विराट कोहली के बारे में आप जानते हैं, ये क्या है भाई? ये क्रिकेटर है, ठीक है? मेरी कॉम क्या है भाई? एक बॉक्सर है, ठीक है भाई? नीरज चोपड़ा क्या है? भाला फेंक है। साइना नेहवाल क्या है? बैडमिंटन है। आगे देखिए, यहाँ पे गुड टच एंड बैड टच के बारे में आपको विस्तार से लिखना है, जो कि 4 नंबर का है। और ये दोस्तों जो लड़कियां हैं उनको बहुत अच्छे से स्कूलों में बताया गया था। एक मतलब वीक भी चला था गुड टच बैड टच के बारे में काफ़ी दिनों तक ये, यानी कि कौन सा टच जो आपके कोई भी पुरुष अगर आपको करता है तो कौन सा टच आपका सही है या फिर आपके लिए ख़राब है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा भाई, ठीक है? अब देखिए, किसी एक मनोरंजनात्मक खेल का वर्णन करना है तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम और कपालभाति की विधि आपको लिखनी है। देखिए, अभी बात करी थी हमने
अनुलोम विलोम में हम जो एक जैसे कि दाईं नाक उसको बंद करके बाईं नाक से श्वसन लेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ेंगे। इस प्रकार से कपालभाति में अपन क्या करेंगे, श्वास को अंदर लेंगे और फिर छोड़ेंगे इसे, ठीक है। जो आप देखते हैं रामदेव जी का, आपने देखा होगा। देखिए, फुटबॉल के खेल के मैदान का आपको चित्र बनाना होगा और नियम लिखने होंगे, या फिर हैंडबॉल खेल के मैदान का चित्र, यानी कि कोई भी दो खेलों में से एक का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। कब क्रिकेट का हो सकता है, यहाँ पे कबड्डी का, फुटबॉल का हो गया, हैंडबॉल का हो गया, बास्केटबॉल का हो गया, ठीक है। ये मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा पेपर डिस्क्राइब कर दिया आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएंगे सारे, आपको जितने भी पर्सन हैं वो अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ। अगले वीडियो में पेपर की PDF फाइल है वो ऐप पे अपलोड हो चुकी है, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के नाम से फोल्डर है पेपर में, वहाँ पे आप ज़रूर देख लेना भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।